बिहार में लोगों को ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी के जरिए रोजगार मिल सकता है। तो आपको एक आंकड़ा बता देता हूँ, 1.57% लोग ही बिहार के सरकारी नौकरी में हैं। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक अगर सबकी संख्या आप जोड़ दीजिएगा तो कुल जमा 1.5% लोग ही सरकारी नौकरियों में हैं। 98.5% लोग सरकारी नौकरी में नहीं हैं। तो निश्चित तौर पर सरकारी नौकरियों के जरिए तो लोगों को रोजगार मुहैया नहीं कराया जा सकता है। ये आंकड़े आज के हैं। बिहार में रोजगार क्यों नहीं है? रोजगार दो वजह से नहीं है। एक, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, और दूसरा, रोजगार के लिए लोगों के पास पूंजी पैसा नहीं है। जब तक इन दो बिंदुओं को नहीं सुधारा जाएगा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना और लोगों के हाथ में रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी देना, ये जन स्वराज का विजन है कि यहाँ पर स्वरोजगार कैसे आएगा, पलायन कैसे रुकेगा। शिक्षा की जो स्थिति है वो लोगों को पता है। यहाँ पर स्कूल से खिचड़ी बट रही है, कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो शिक्षित बेरोजगार, आपको भले वो शिक्षित लग रहा है, वो शिक्षित है नहीं, वो डिग्री धारक बेरोजगार है। वो शिक्षित बेरोजगार नहीं है, डिग्री धारक बेरोजगार है। उसने शिक्षा नहीं ग्रहण की है, उसने डिग्री हासिल करी है। लेकिन जो दूसरी बड़ी समस्या है कि आखिर ये बेरोजगारी खत्म होगी कैसे? बेरोजगारी यहाँ खत्म होगी लोगों को पूंजी मुहैया कराकर। बिहार में जो बिहार से पलायन है वो सिर्फ श्रम का पलायन नहीं है, लोगों का पलायन नहीं है, बुद्धि का पलायन नहीं है। एक बहुत बड़ा पलायन यहाँ से पूंजी का पलायन है, जिसकी चर्चा यहाँ लोग करते नहीं है, जिनकी समझ ज़्यादा है नहीं लोगों को। पूंजी जो है वो रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। अगर मान लीजिए कि आपको बाल काटने आता है, अगर आपके पास 10, 20, 50 हज़ार रुपये हो और बैंक से आपको 1 लाख रुपया कर्ज मिल जाए, तो आप एक सैलून खोल लेंगे, उसमें 3, 4, 5 लोगों को नौकरी रोजगार दे देंगे। लेकिन अगर वो पैसा पूंजी आपके पास न हो तो बाल काटने आने के बावजूद जाकर किसी सैलून में आप नौकरी करेंगे, मजदूरी करेंगे। तो बिहार में पूंजी क्यों नहीं है? पूंजी के 2 स्रोत हैं, इसको पहले ध्यान से समझिए। पूंजी 2 तरीके से लोगों को मिलता है। एक, जो पैसा आप कमाते हैं, कमाने के बाद जो खर्च के बाद पैसा बचता है वही आपका मूलधन हुआ, पूंजी हुई। अगर आप 100 रुपया कमाए, 80 रुपया खर्च हुआ, 20 रुपया बचा, वही आपका पूंजी है। तो एक पूंजी का जरिया है बचत, दूसरा पूंजी का जरिया है बैंकों से मिलने वाला कर्ज। अगर आपके पास 20 रुपया बचा हुआ है, बैंक वाले आपको 50 रुपये कर्ज देंगे तो 70 रुपये का आप काम कर पाइएगा। तो बिहार में बचत इसलिए नहीं है कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय है 35,000 रुपया। देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000 रुपया। तो 35,000 रुपया कमाने वाले समाज में इस महंगाई के ज़माने में बचत तो इतनी बड़ी हो नहीं सकती है कि आपके पास पूंजी आ जाए। दूसरा, जो बैंकों में पैसा जमा हो रहा है, बैंक यहाँ लोगों को पूंजी दे नहीं रहे, ऋण लोन दे नहीं रहे। इसका उदाहरण आप समझिए। देश में बैंकों के ऋण को नापने के लिए एक पैमाना है जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब बैंक में कितना पैसा लोगों ने जमा किया, उसके बदले में बैंकों ने कितना पैसा समाज को अलग अलग काम के लिए ऋण के तौर पर, लोन के तौर पर दिया। घर बनाने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए, दुकान खोलने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आंकड़ा जारी करता है जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। देश में ये आंकड़ा है 70% का। मतलब जितना देश भर के लोगों ने बैंकों में पैसा जमा किया, अगर 100 रुपया जमा किया तो बैंकों ने 70 रुपया कर्ज के तौर पर लोगों को वापस दिया। बिहार में सीडी रेशियो है 40%। 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो बिहार में सीडी रेशियो था 40। लालू जी के 15 साल के शासनकाल में सीडी रेशियो घट के हो गया 28, और अभी 18 साल के नीतीश के प्रयास के बावजूद भी ये अभी भी 40 ही है। इसका असर क्या होता है ये समझिए। पिछले वर्ष, ये हेडलाइन नोट कर लीजिए, पिछले वर्ष बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में 4,21,000 करोड़ रुपया जमा किया। 4,21,000 करोड़ रुपया बिहार में लोगों ने बैंकों में जमा किया। बैंकों ने 40% के सीडी रेशियो के हिसाब से कर्ज के तौर पर 1,61,000 करोड़ रुपया लोगों को दिया।
बाकी पैसा 1,02,80,000 करोड़ कहाँ गया? ये पैसा चला गया दूसरे राज्यों में जहाँ पर उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहाँ स्वरोजगार है, जहाँ तरक्की है, जहाँ व्यापार है। 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष में कुल जमा 1990 से अगर आप जोड़ेंगे 32 साल में बिहार के बैंकों ने 26,20,000 करोड़ रुपया, बिहार के लोगों का रुपया, ये बाहर के उद्योगपति का पैसा नहीं है, ये सरकार का बजट का पैसा नहीं है, बिहार के लोगों के बचत की हुई राशि 26,20,000 करोड़ रुपया बैंकों ने यहाँ से ट्रांसफर कर दिया दूसरे राज्यों में जहाँ पर तरक्की है, व्यापार है, रोजगार है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के बैंकों ने यहाँ के लोगों को ऋण के तौर पर भी दिया होता तो कितने ज़्यादा लोगों ने यहाँ घर बनाया होता, कितने ज़्यादा लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी होती, कितने ज़्यादा लोगों ने स्वरोजगार का कोई ना कोई शुरुआत करी होगी। तो बिहार, और ऐसा नहीं है कि ये बैंकों की मनमर्जी है कि वो कितना पैसा ऋण दें, ये उनकी वैधानिक जिम्मेवारी है कि कम से कम 70% पैसा जो जमा होता है वो उनको ऋण के तौर पर देना ही देना है। और उस कमेटी को चेयर करते हैं मुख्यमंत्री राज्य के। ये भी नहीं है कि बैंक अपना जो चाहे वो कर ले, मुख्यमंत्री उस कमेटी के चेयरमैन हैं, जिसमें यह तय किया जाता है कि बैंकों को 70% पैसा कर्ज के तौर पर लोगों को देना है। लेकिन बिहार में जैसे मुख्यमंत्री की बात पदाधिकारी नहीं सुन रहा है, अफसर नहीं सुन रहे हैं, उसी तरह से बैंक वाले भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और दूसरी दिक्कत यह है कि यहाँ के नेताओं को या समाज में इस बात की ज़्यादा समझ है ही नहीं। तो आपको लगता है कि वो चीनी मिल चालू हो जाएगा तो उद्योग लग, उससे रोजगार मिलेगा। एक चीनी मिल लगेगा, उसको लगाने का खर्चा आएगा 10,000 करोड़ मान लीजिए, उसमें 2-4-5,000 आदमी को नौकरी मिलेगा। लेकिन अगर 1 लाख करोड़ रुपया अलग अलग लोगों को ऋण के तौर पर मिल जाए तो उससे कितना रोजगार सृजित होगा, कितने लोग बिजनेस व्यापार करेंगे। तो जन सुराज का विजन ये है कि यहाँ पर शिक्षा को रोजगार पाने वाला बनाया जाए, लोगों को डिग्री नहीं बांटा जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए और फिर उनको पूंजी मुहैया कराया जाए बैंकों के जरिए, ताकि लोग अपने क्षमता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ न कुछ रोजगार कर सकें। उससे उनकी आर्थिक तरक्की होगी और उसी से बिहार का विकास होगा। जब तक शिक्षा और पूंजी ये 2 चीज मुहैया नहीं होगी तब तक सरकार के किसी भी प्रयास से बिहार में गरीबी खत्म नहीं हो सकती है।